जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। लगभग एक जैसे होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक बीए में पढ़ते हैं लेकिन उसमें भी स्टैटिस्टिक्स होती है और उसमें भी सेंट्रल टेंडेंसी नाम का चैप्टर है। बीबीए में भी ये पढ़ते हैं हम। और इसके बाद इसमें हम जो चैप्टर चला रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन 14 अब आपके सामने मौजूद है, जिसमें मीन की कैलकुलेशन वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने मौजूद है। द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज इन रुपीज़ ऑफ 30 एम्प्लॉयज ऑफ ए फर्म। यहाँ पर 30 एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है मंथली वो लिखा हुआ है, किसको कितना रुपया मिलता है। नीचे लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25, 30, 35 जो कि बोनस प्रत्येक कर्मचारी को मिलता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो इनकी कैटेगरी है वेतन की वो 60 से अधिक, लेकिन 75 से अधिक नहीं, यानी 60 से 75 इनका इंटरवल बनेगा। और ये बनते हुए कहाँ तक जाएगा, 136 से 150 यानी 150 तक जाएगा। 15, 15 60 से अधिक, 75 से अधिक नहीं, यानी कि मोर देन 75 और बिलो 150 तक जाएगा ये, यानी 150 पे हम रोक देंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले क्लास इंटरवल को मेंटेन करेंगे, जो कि 60 से 75, 75 से 90, 15, 15 के गैप पर ये चलेगा। इसको हम इसी तरह मेंटेन करेंगे। सवाल ये उत्पन्न होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम सेट कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे टैली मार्क, एक वैसा मतलब कि एक नंबर डाल देंगे यहाँ पर टैली मार्क के लिए। तो जो टैली मार्क होगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी का संकेत बिंदु बनेगा। यहाँ तो हम लिख देते हैं एफएक्स ताकि हमारे मेन के कैलकुलेशन में काम आए। ये है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में हम, अगर आपने हाई स्कूल या जो है 11वीं क्लास में अगर देखा होगा, अगर स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें आपने टैली मार्क सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, देख सकते हैं। जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोनस के रूप में 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसको हम एक्स के रूप में लिख देंगे। 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये हमारा एक्स का काम करेगा। अब फ्रीक्वेंसी इसमें सेट करने के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है 139, इसको हमें देखना होगा कि ये नंबर कहाँ पर लाइज करते हैं। तो जैसे 139 पहला नंबर है तो ये 135 से 150 के बीच में, यानी जब वो 139 है तो 139 इसी के बीच में आएगा। जहाँ आएगा उसके सामने जाकर एक ऐसे टैली मार्क का एक डंडा खींच देंगे, एक लाइन बना देंगे। ऐसे ही 123 यहाँ पर देखेंगे तो वो कहाँ आएगा, 123 120 से 135 के बीच में आएगा, यानी यहाँ। इसके बाद 99, इसी प्रकार से आपको चेक करते हुए चलना है। 99 यहाँ आएगा। भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे। 133 133 यहाँ आएगा 120 और 135 के बीच में, क्योंकि 133 यहीं आएगा जो कि 135 से कम है। 132 180 132 पहले देखते हैं, वो भी यहीं आएगा। 100 यहाँ आएगा 90 से 105 पर, और 80 आएगा 75 से 90 के बीच में। 80 बार 148, 108, 116, 148 तो यहाँ आएगा, और 108 यहाँ आएगा। 116 भी यहीं आएगा क्योंकि 120 से और 105 के बीच में ही आता है। पहली लाइन हो गई। अब देखते हैं 77, 123, 148। 77 तो यहाँ आएगा, 123 से यहाँ आएगा, और 148 वो यहाँ आएगा। इसके बाद 114, 95, 144, 114 यहाँ आएगा। 195 लिखा है क्या, नहीं सिर्फ 95, तो 95 वो यहाँ आएगा, और 144 हमारा लास्ट में जाएगा क्योंकि 150 से कम होगा। इसके बाद 134, 142 और 62। 134 तो यहाँ आएगा, ये ऐसे काट देंगे डंडा लगाने के बजाय, लाइन नहीं खींचेंगे बल्कि ऐसे कर देंगे, ये 5 पढ़ा जाएगा। 134 के बाद है 142 और 62। 142 यहाँ लास्ट में आएगा, इसको भी ऐसे कर देंगे। 62 यहाँ आएगा शुरू में। इसके बाद 106, 69, 106 यहाँ पर आएगा, 69 यानी 69 लेगा। उसके बाद 126, 104, 103, 126 यहाँ आएगा, 104 यहाँ आएगा, 103 भी यहीं आएगा, तो ये हो गया।
इसके बाद 140 118 88 140 तो यहाँ आएगा, 118 यहाँ पर आएगा और 118 88 88 हमारा यहाँ पर आएगा, 85 है उसके बाद वो भी यहीं आएगा, 63 और 129 63 हमारा शुरू में ऊपर चला जाएगा और 129 हमारा यहाँ पर आएगा। ये रहा टैली मार्किंग हो चुकी है। अब हम फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, ये 4 है तो 4 रखेंगे, ये 5 है तो 5 रखेंगे, ये भी 5 है और ये 5 2 7 है और ये 5 1 6 है। कुल मिला करके देखेंगे तो 4 3 7 5 12 5 17 7 24 6 30 यानी n की जो वैल्यू है वो 30 है। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही चल रहा है, क्योंकि इन संख्याओं का टोटल भी 30 ही संख्या है तो हमारा भी आंसर 30 ही f का टोटल आना चाहिए। इससे पता लगता है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 30 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया और 25 पंजे 125 हो गया, 3 सत्ते 21 210 हो गया और 6 पंजे 30 6 3 18 3 21 210 हो गया। अब हम इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल करेंगे तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का हमें टोटल करना होगा। इसका टोटल जब करेंगे तो ये तो हो गया 5 1 2 2 4 6 4 10 3 13 2 2 4 2 6 1 7 735 आ गया। मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 735 है तो 735 को हम 30 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 पंजे 15 24.5 हमारा आंसर आएगा। अब इसको देखते हैं 24.5 इसका कहाँ आंसर है, ये रहा 24.5। यहाँ पर आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा प्रोसीजर समझ लिया, कैसे हमने इसका कैलकुलेशन किया और इसका आंसर कैसे प्राप्त हुआ। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी ना बन जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपको अगली वीडियो में देंगे।